गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक बंद रखना होता है और अपना कैमरा भी बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको सभी के आंसर्स एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखे हुए वोट को भी दबाएंगे। जब आप इस वोट को दबा देंगे तो लिखा आएगा वोटेड, और जब यहाँ वोटेड लिखाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है। हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए देखिए, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास का। उससे पहले हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं। और बताना क्या है हमें कि ये आप सभी को पता है कि आप सभी के 29 नवंबर से यानी कि 29 नवंबर से आप सभी लोगों के सेट एग्जाम्स यानी कि स्कूल के अंदर सेट एग्जाम शुरू हो रहे हैं, जिसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 8 आ रहा है, चैप्टर नंबर 9 आ रहा है और चैप्टर नंबर 10 आ रहा है। ठीक है। तो आप लोगों के 29 नवंबर से स्कूल के अंदर सेट एग्जाम शुरू हो रहे हैं, जिसके अंदर आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं। और हो सकता है किसी स्कूल के अंदर आपका चैप्टर नंबर 15 भी आ रहा हो, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। हम बताना ये चाह रहे हैं कि जैसा आप लोग जानते हो कि आज 16 नवंबर है, और आज 16 नवंबर है और आज आपकी क्लास है, यानी कि आज वेडनेसडे है और ये आज आपकी क्लास है। इसी तरीके से 18 नवंबर को एक आपकी क्लास होगी, जिस दिन आपका क्या होगा, फ्राइडे होगा। फिर आपकी एक क्लास 21 नवंबर को होगी, एक 23 नवंबर को होगी और एक 25 नवंबर को होगी। ठीक है। अब आपकी ये जो क्लासेस है 18 नवंबर, 21 नवंबर, 23 नवंबर और 25 नवंबर, ये 4 दिन आप लोगों को एट ग्रेड का रिवीजन कराया जाएगा। एड ग्रेड का क्या कराया जाएगा, आप सभी को रिवीजन कराया जाएगा। जो भी चैप्टर्स आप लोगों के सेट एग्जाम्स में आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, 9th और 10th। ठीक है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं तो आपको सभी को बोलना है कि सभी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करें, ताकि वो भी अपने एग्जाम्स के अंदर एक अच्छी तैयारी कर सके। भाई एग्जाम आ रहे हैं तो तैयारी कराई जाएगी, आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 से, वो आपको 18 और 21 और 23 और 25 तारीख की यानी कि 18, 21, 23 और 25 नवंबर की जो क्लासेस होंगी उनके अंदर आपको बताई जाएंगे। ठीक है। तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को बोलना कि सभी फ्रेंड्स जल्दी से क्लासेस को ज्वाइन करना शुरू कर दें। और रही बात आज की क्लास के अंदर, तो हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि एक पोलोनोमियल यानी कि एक पोलिनोमियल यानी कि एक बहुपद को एक बहुपद से कैसे भाग करते हैं, आज उस टॉपिक को हम लोग उसको खत्म करते हैं। ठीक है। चलिए, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सभी लोग ध्यान से सुनना। हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ पढ़ा था। पढ़ा ये था, अब तक हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं। देखिए कि अगर हमारे पास में लिखा है कि 4x² y⁻³ और आपको उसको डिवाइड करना है 2x y से, तो आंसर कितना आएगा। आपने कहा सर हम 2 से तो डिवाइड कर देंगे 4 को। भाई 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो सर हमारे पास में 2 आ गया। कितना आ गया, 2। सर ऊपर x⁻² है और नीचे x⁻1 है, तो सर जहां पर ज्यादा पावर होती है, अगर हमारे बेस यानी कि आधार एक समान है, अगर हमारे बेस यानी कि आधार एक समान है जिनको आप वेरिएबल यानी कि चर बोलते हो, तो हमेशा भाग में पावर घट जाती है यानी कि घात घट जाती है। और जहां ज्यादा घात होती है वहां से हम छोटी घात को घटा देते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक घात तो 2 है एक्स की, भाई एक्स की घात 2 है और नीचे एक्स की घात 1 है। एक्स की घात ज्यादा कहां पर है, ऊपर है, तो सर ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देंगे, तो कितना आ गया हमारे पास में एक्स की घात 1। इसी तरीके से वाई की घात ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, वाई की घात 2। बोलिए कितने बच्चों को क्लियर था ये सारी चीजें, जल्दी से एक बार बताइए। भाई क्लियर है ना आप सभी को कि अगर आधार एक समान है, अगर आधार एक समान है तो भाग में घातें घट जाती है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए एक हमने ये चीज पढ़ी थी, एक हमने ये चीज पढ़ी थी कि मान लीजिए एक हमारे पास में बहुपद है, लिखा है बहुपद 18 p q की घात 5 और यहां पर लिखा है हमारे पास में x-3, और आप इसे भाग कर रहे हो 2 p की घात 5 q
और x की घात x -3 और यहाँ पर आप घात लगा लो 7। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आप कहोगे सर सोल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है। ये सर 2 से तो हमने 18 को काटा, कितना आ गया 9। सर आंसर लिख रहे हैं हम, कितना आ गया 9। सर एक तो हमारे पास में p है, एक चर तो हमारे पास में क्या है p है, यानी कि एक वेरिएबल है p। सर नीचे घात 5 है और ऊपर घात कितनी है? आप कहोगे सर ऊपर घात है 1। कितनी घात है? 1। अभी आपने बताया था कि अगर हमारे आधार यानी कि बेस एक समान होते हैं तो बड़ी वाली पावर में से यानी कि बड़ी वाली घात में से छोटी वाली घात को घटा दो। भैया लिखा है p की घात 1, यहाँ लिखा है p की घात 5। तो आप बड़ी वाली घात में से छोटी वाली घात घटा दोगे तो कहां लिखोगे आप? नीचे। यानी कि आपने नीचे लिखा p की घात 4। इतना क्लियर सभी को? एक बार चैट सेक्शन के अंदर बताइए कि p की घात 4 आएगा और वो नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ी घात नीचे लिखी हुई है और आप हमेशा बड़ी घात में से छोटी घात को वहां पर घटाते हो जहां पर बड़ी घात लिखी होती है। क्लियर? ठीक है। अब क्या आएगा? अब आप कह रहे हो कि सर हमारे पास में क्यों लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? क्यों। देखा जाए तो सर ऊपर तो क्यों की घात 5 है और नीचे क्यों की घात 1 है। जब हमारे आधार यानी कि बेस एक समान होते हैं तो हमारी घातें घट जाती हैं, भाग में हमारी घातें घट जाती हैं और हमेशा घातें वहां घटाई जाती हैं बड़ी में से छोटी। आप कहोगे सर बड़ी घात ऊपर है, तो सर ऊपर हमने घटा दिया, 5 में से 1 गया। 1 क्यों? क्योंकि नीचे घात 1 है तो हमारे पास में बचेगा 4। यानी कि कितना आ गया? 9 क्यों की घात 4। ऊपर कितना आ गया? क्यों की घात 4। इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब कितना बचा हमारे पास में? आप कहोगे सर ऊपर लिखा हुआ है x-3 की घात 7 और नीचे लिखा हुआ है हमारे पास में x-3। देखा जाए तो x-3 पूरा का पूरा एक पद है भाई, एक टर्म है x-3 पूरी की पूरी। तो आप कहोगे सर इसकी घात 7 है ऊपर, इसकी घात 1 है नीचे। तो सर हमेशा अगर आधार बेस एक समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं। ऊपर बचेगा हमारे पास में x-3 की घात 6। बोलिए कितने बच्चों को क्लियर है ये सवाल? बोलिए सभी को क्लियर क्लियर है? है। यस सर। ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं और आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए। देखिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन आ गया है पोल सेक्शन के अंदर, तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। कोई बच्चा भी आंसर नहीं करेगा, हम आपको समझा देते हैं, आप उसके बाद आंसर करना। देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया आप लोगों से? आप लोगों से पूछा गया है कि एक बहुपद है 4xy और लिखा है x-3 की घात 2 और जब आप इसे भाग करोगे 2y x-3 से, तो बताइए आपका आंसर कौन सा आएगा? जल्दी से आप लोग इसको डिवाइड करोगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे। अभी सीखा था हमने कुछ इस तरीके से, तो सभी बच्चे इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। भाई किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, तो आप लोग जल्दी से आंसर करना। चलिए एक बच्चे का आंसर आ गया है। भाई अगर एक बच्चे ने आंसर कर लिया है यानी कि इतना टाइम सफिशिएंट है इस सवाल को करने के लिए, आप लोगों को इसमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं होती। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसको सोल्व करें और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए दो बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए तीन बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए पांच बच्चों का आंसर आ गया है। छह बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। आठ बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए नौ बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। भाई अभी नौ बच्चों का आंसर आया है और क्लास के अंदर 13 बच्चे हैं, यानी कि अभी चार बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सभी बच्चे इसको सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 10 बच्चों का आ गया है। लास्ट तीन बच्चे रहते हैं, अभी तीन बच्चे और बाकी रहते हैं
और अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या वो किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाया है किसी भी वजह से, तो बच्चा अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजे। ठीक है, यानी कि सभी ने आंसर किया है। अच्छा बताओ, आप लोग पोल सेक्शन में जाओ, वो बताइए क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन का? जल्दी से बोलिए बच्चे, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? माइक ओपन करके बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यस है। जल्दी सर। बोलिए, कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन दिया? सर बी। डी ने 4 और सी ने 5 और बी ने 1। ठीक है, आप कह रहे हो कि बी ऑप्शन एक बच्चे ने दिया है, सी ऑप्शन 5 बच्चों ने दिया है और डी ऑप्शन 4 बच्चों ने दिया है। अब एक सवाल के इतने सारे ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते। एक सवाल के इतने सारे ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। आप सभी लोग हमें बताइए पहले, क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताना चाहेगा कि उसने कैसे सोल्व किया है? कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करो और बताओ कि इस सवाल को कैसे हल करेंगे। बोलिए जल्दी से, बोलना तो पड़ेगा। यानी कि अगर आपको आ रहा है समझ में तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो दूसरे बच्चों को पता लगेगा कि हाँ ये क्लास के अंदर बैठ के समझ रहा है चीजों को, तो हम क्यों नहीं समझ रहे। जिस बच्चों को सर मैं बताऊं, बट बिल्कुल ये नहीं अच्छा। पता कि ठीक होगा या गलत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो चाहे गलत हो कोई बात नहीं भाई, पिटाई थोड़ी नहीं कर देंगे आपके घर पर आकर हम। अगर यस गलत सर। होगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा ना, आप नेक्स्ट टाइम वैसी गलती नहीं करोगे। बताइए कैसे सोल्व किया आपने? सर पहले तो ये जैसे कि 2 को 4 से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ऊपर 2 आ गए। ठीक है, आगे? सर फिर इन्हें उसमें डिजिट में रख लेंगे जो अभी हमने सॉल्व किया है। ठीक है, हमने लिख दिया। आगे? 2xy, फिर जो ये पावर है नीचे पावर नहीं है, तो आपने बोला है कि 1 पावर हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसकी पावर तो एक हो जाएगी। ऊपर वाला बड़ा है तो ऊपर वाले में से ये 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हो कि सर यहाँ 2xy लिख दो, यहाँ पर x-3। सर यहाँ पर x-3 की घात 2 तो ऊपर है और x-3 की घात सर एक नीचे है। अगर हमारे आधार यानी कि बेस एक समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं, और घटती यस हमेशा सर। आप पर बड़ी घात में से छोटी घात को घटा दो। यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि सर आप यहाँ पर x-3 की घात एक लिख दो। अब चाहे घात को एक लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर आपका? सर ठीक है, बस बच्चे आपने एक छोटी सी गलती कर दी है, जितना भी आपने बोला है उतना ठीक है, लेकिन पर आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक नीचे y भी दिखाई देगा। यानी कि आप कह रहे हो सर अभी नीचे y भी जिंदाबाद है और y से y कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 2x और x-3। इतना क्लियर हुआ बच्चे? बोलिए एक बार जल्दी से। यस सर। हाँ, इसीलिए हम सभी से पूछना चाहते हैं, क्योंकि जब आप बताते हो तो आप जो गलती हमेशा कर रहे होते हो, आपको हमेशा। सर ये ऐसे कैंसिल आउट हो सकता है? क्या चीज बच्चे? सर ये ऐसे ही कैंसिल आउट हो सकता है जैसे वाई से वाई को किया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताओ कौन सी चीज को कैंसिल आउट करना चाहते हो आप? भाई सर वाई की जगह एक्स होता तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे क्वेश्चंस पूछो ना, हमें अच्छा लगेगा। एक बच्ची पूछ रही है कि सर अगर यहाँ क्वेश्चन ये होता 4xy/x-3 की घात 2 बटे 2x और लिखा है x-3, तो बच्चे आपने इस 2 से 2 को काटा होता 2 आ गया, और बच्चे इस बार x से x कटेगा, बचेगा y, यानी कि आपके पास में आ जाएगा 2y। और आप जानते हो x-3 ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है, ऊपर घात 2 है नीचे घात 1 है, तो हमेशा बड़ी वाली घात में से छोटी वाली घात को घटा दो। अब आप घात को एक लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर से लिखो। यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। चले आगे? यस सर। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताओ कितना है? आप कहोगे सर 2x(x-3) इसका सही आंसर है, तो 2x(x-3) यानी कि ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए आप एक चीज और समझिए।
देखो ये सवाल बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि सर अगर एक्स की जगह कुछ और होता तो क्या वो भी कट जाता? बिल्कुल। आप लोगों को हमेशा एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है भाई? मान लो हमारे पास में लिखा है 2, सॉरी 2 नहीं लेंगे, थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे। हमारे पास में लिखा है 4 प्लस 6 बटे, अब यहाँ पर हमने कितना लिख दिया? 4। तो बच्चे अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर प्लस का निशान है। लास्ट टाइम भी बताया था आपको, यहाँ प्लस का निशान है। यहाँ किसका निशान है? प्लस का। अब आप 4 से 4 नहीं काट सकते। आप ये नहीं कहोगे कि सर 6 आंसर आए, ये गलत है। लेकिन पर अगर यहाँ गुणा का निशान होता, 4 गुणा 6 बटे 4, अब आप 4 से 4 काट सकते हो। अब आपका आंसर 6 होगा और ये एकदम सही है। क्लियर सभी को? लास्ट क्लास में समझाया गया था कि प्लस और माइनस के चिन्ह नहीं होने चाहिए काटते वक्त। जैसे कि अभी हमारे पास में बना था 4x y, इनके बीच में कोई चिन्ह है तो वो गुणा का चिन्ह है, बताओ है कि नहीं है? और जब गुणा का चिन्ह आते हैं तो नंबर कट जाते हैं। इतना आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बोलिए इतना क्लियर ना? यहाँ पे लिखा था 4 गुणा एक्स गुणा वाई गुणा एक्स माइनस 3 की घात 2, और ये पूरा का पूरा एक पद है। भैया अलग अलग नहीं। आप कहोगे सर ये माइनस का निशान आ गया, यहाँ माइनस का निशान नहीं आया है क्योंकि x माइनस 3 पूरा का पूरा एक पद है। नीचे कितना लिखा हुआ था? नीचे लिखा हुआ था हमारे पास में 2 गुणा वाई गुणा एक्स माइनस 3, और ये भी पूरा का पूरा एक पद था। यानी कि सभी संख्याओं के बीच में या फिर जितने भी नंबर्स या कुछ भी चीजें, चर है अचर है, इनके बीच में जो चिन्ह था वो गुणा का चिन्ह था, तभी ये कट रहा है, तभी वाई से वाई कट रहा है। क्लियर सभी को? बोले इतना क्लियर है ना सभी को? सर ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आपके सामने एक सवाल है, सवाल नंबर 84। फिर से हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 84 के लिए ऑन कर दिया है। अब आप समझ लीजिए 84 क्वेश्चन है क्या। देखिए आपसे पूछा गया कि जब आप 26x y, 26xy और फिर लिखा है x प्लस 5 और y माइनस 4 को अगर आप 13x y माइनस 4 से भाग करोगे तो बताइए आंसर कितना आएगा? तो बताइए आंसर कितना आएगा? आप जल्दी से सोल्व कीजिएगा और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिएगा। बच्चे कैमरा ऑन नहीं करना है, जय भगवान के नाम से प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई बच्चा भी कैमरा ऑन नहीं करेगा। आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए अभी एक बच्चे का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सर वो इसमें भी हो सकता है, क्या चीज बच्चे? वो जो एक्स से एक्स कैंसिल आउट बोला था। बिल्कुल, आप ये चीज देखो ना कि भाई क्या पूरा का पूरा सवाल गुणा में लिखा है, समझिए। क्या पूरा सवाल गुणा में लिखा है? आप कहोगे सर 26 गुणा एक्स, भाई 26xy का मतलब क्या है? 26xy का मतलब है 26 की गुणा x में हुई है और x की गुणा y में, 26xy। और फिर सर ये पूरा का पूरा एक पद है, ये x प्लस 5 नहीं है, ये पूरा का पूरा एक पद है और ये पूरा का पूरा एक पद है। और देख पा रहे हो सभी के बीच में कौन सा निशान है? गुणा का निशान है। नीचे भी लिखा है सर 13 गुणा x गुणा y माइनस 4। अब आप देखो कि अगर सारी चीजें गुणा में होती हैं, अगर सारे पद गुणा में होते हैं तो वो चीजें कट जाती हैं, यानी कि ऊपर नीचे आप उन्हें काट सकते हैं। कीजिए सोल्व। अभी 6 बच्चों का आंसर आ गया है वैसे। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। बच्चे माइक बंद, शायद वंशिका ने भी क्लास ज्वाइन की है। बच्चे माइक बंद।
विजय सैनी के नाम से भी बच्चे ने क्लास ज्वाइन की। प्लीज आप समझो, प्लीज माइक बंद रखिए बच्चे। आपको कुछ भी कहना है आप चैट सेक्शन में कहिए, बट प्लीज माइक बंद रखेंगे भी आप। सर वो अपने आप ओपन हो गया था, मैंने 2 बार क्लिक किया जब जाके बंद हुआ है। ठीक है, सॉरी सर। ओके। देखिए अभी 10 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या वो बच्चा किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाया था, तो आप लोग जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में अपनी तरफ से सही आंसर कीजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या वो किसी वजह से आंसर नहीं कर पाया है, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, अच्छा बताइए क्या आप लोग पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख पा रहे हो? जल्दी से बताइए, क्या आप लोग पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख पा रहे हो? ठीक है, ए ऑप्शन 8 बच्चों ने और सी ऑप्शन 2 बच्चों ने। ए ऑप्शन 8 बच्चों ने और सी ऑप्शन 2 बच्चों ने भेजा है। ठीक है, चलिए अब देखो जब आप इसको ऐसे लिखोगे, भाई ये तो आपको बता ही दिया था हिंट दे करके हमने कि 26 गुणा एक्स गुणा वाई गुणा एक्स प्लस 5 गुणा वाई माइनस 4। नीचे कितना लिखा है? 13 गुणा एक्स गुणा वाई माइनस 4। आप कहोगे सर वाई माइनस 4 से तो वाई माइनस 4 कट गया, एक तो ये कट गया। फिर आप कहोगे सर एक्स से एक्स भी कट गया, और सर 13 से 13 कम 13, 13 दूनी 26। सर हमारे पास में बच गया 2, 2 के बाद में बच गया सर वाई, और क्या बच गया हमारे पास में? एक्स प्लस 5। कितना बच गया? एक्स प्लस 5। बोलिए कितना क्लियर है सभी को? यस सर। तो इसका आंसर कौन सा हुआ बच्चे? सर पोल में तो गलत आंसर है सभी। सभी आंसर गलत है बच्चे, सभी आंसर गलत नहीं है। अब देखो आप लोगों ने एक चीज सीखी थी कि हम एक पद को द्विपद से कैसे गुणा करते हैं। मान लो लिखा है ए और इसकी गुणा करनी है आपको बी प्लस सी में, तो कैसे गुणा करोगे? ए की गुणा बी में करोगे, ए बी आ गया, प्लस ए की गुणा सी में करोगे, ए सी आ गया। बोलो सीखा है कि नहीं सीखा, पहले ये बताओ मैं। यस सर। आप 2y की गुणा, समझना, आप 2y की गुणा x में करोगे तो कितना आ गया? 2xy आ गया, प्लस 2y की गुणा 5 में करोगे तो 5 दूनी 10y आ गया। बोलो इतना क्लियर? यस सर। और ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन तो सर बी। बी सही है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, देखो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जरूरी नहीं है हमेशा आंसर उसी फॉर्म में मिले जिस फॉर्म में हमेशा मिलता है। हो सकता है कभी कभार आपको दूसरी फॉर्म में भी आंसर मिले। बट हमें एक चीज समझ नहीं आई, जब आप लोगों को इतना पता लग गया था कि जो आप लोगों का आंसर निकल कर आ रहा है वो ऑप्शन में आपका मैच नहीं कर रहा, तो आप लोगों ने चैट सेक्शन के अंदर या फिर माइक ओपन करके अपना आंसर बोला क्यों नहीं? आप लोगों को बोलना चाहिए था ना कि सर जो हमारा आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में तो है ही नहीं पोल के। तो प्लीज अगर आगे से ऐसा आपको लगे तो सारे ऑप्शन चेक करो कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या सही है, क्या कोई ऑप्शन ऐसा बन सकता है, तो आप उसको चेक करो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आज हम लोग सीखेंगे बहुपद का लंबे भाग विधि द्वारा, यानी कि आज हम सीखेंगे बहुपदों को हम लंबे भाग से, यानी कि जो हम लोग भाग करते हैं उस तरीके से कैसे भाग करते हैं, यानी कि डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, देखिए बहुपद का अगर हमें क्या करना है बच्चे, लंबे भाग विधि द्वारा भाग करना है, तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। हमें क्या होनी चाहिए? कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अब बातें कैसे, मतलब कैसी चीजें पता होनी चाहिए? तो आप लोग कहोगे कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चे? बताओ क्या जानते हैं आप लोग? लंबे भाग विधि का मतलब क्या होता है? लंबे भाग विधि का मतलब होता है कि अगर आपने 3 से भाग किया, कितने को भाग कर दे बोलो भाई? 275 को भाग कर दे। अगर आपने 3 से भाग किया 275 को,
तो आप कहोगे सर 3 निम 27 घटाया तो सर कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से हमने 5 उतारा और 3 एकम 3 घटाया तो 2 बचा। इतना क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। यस सर। तो बच्चे आप बताइए 275 को हम लोग क्या बोलते हैं? 275 को कुछ ना कुछ जरूर बोलते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? 91 को हम लोग क्या बोलते हैं? और सर मैं बता शेष बच गया 2, इसको हम क्या बोलते हैं? चलो बताइए बच्चे, माइक ओपन करके। सर 2 को तो रिमाइंडर बोलते। यानी कि 2 को तो हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, याद रखना कि 2 को तो हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं और हिंदी में इसको हम शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। आगे बोलिए बच्चे। सर 91 को शायद कोशेंट ये कुछ बोलते हैं सही। ठीक है, 91 को हम लोग कोशेंट बोलते हैं। 91 को क्या बोलते हैं हम? कोशेंट। यानी कि इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। कितना बोलते हैं इसको हम? भागफल बोलते हैं। आगे 3 बताइए। 3 सर 3 का नहीं पता। 3 को हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। यानी कि अगर बात करें तो इसको हम भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। और 275 को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और हिंदी में बात करें तो हम इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी को भाग करते हैं तो कौन सी टर्म यानी कि कौन से पद को क्या बोलते हैं, और हमेशा ये याद रखना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? याद रखना पड़ेगा। आपको ये लर्न होना चाहिए कि जो भाज्य है यानी कि जो 275 है भाज्य है, वो किसके बराबर है? भाजक। यानी कि 3 गुणा 91 और प्लस शेष इसके बराबर है। आप लोग चेक भी कर सकते हो भाई, 3 की गुणा 91 में करोगे तो कितना जाएगा भाई? 3 एकम 3 9 27, कितना आ गया? 273 प्लस 2 कितना आ गया? 275। इतना क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये पूरा वही भाग दिखाया गया है कि जब आप एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करते हैं तो भागफल में भी बहुपद मिलेगा, और हो सकता है कि आपको शेष फल में भी क्या मिल जाए? शेष फल। यानी कि आपको रिमाइंडर में भी आपको कोई पोलिनोमियल मिल जाए। तो ये आपको याद रखना है। अब याद रख लिया है सभी ने? बताइए एक बार जल्दी से, बोलिए। यस सर। अभी आपने सीखा था भाई इसको हम क्या बोलते हैं? आप कहोगे सर इसको जिससे हम भाग कर रहे होते हैं उसको हम डिवाइजर यानी कि भाजक बोलते हैं। आपको पीछे वाली स्लाइड पर भी बताया था। और सर जिसको हम भाग कर रहे होते हैं वो भाज्य यानी कि डिविडेंड कहलाता है। सर जो हमारे पास में आता है उसको हम भागफल यानी कि कोशेंट बोलते हैं, और जो शेष बच जाता है उसको हम शेषफल यानी कि रिमाइंडर बोलते हैं। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ भाग सीखना है। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है? हमें एक पोलिनोमियल यानी कि एक बहुपद px दिया गया है। क्या दिया गया है? एक पोलिनोमियल यानी कि एक बहुपद px दिया गया है। 4x² माइनस के 5x माइनस के 21। कहा गया कि आपके पास में एक और बहुपद है gx, एक और बहुपद है gx जिसका मान क्या है? x माइनस 3। और आप इसको क्या कर रहे हो कि आप px को भाग कर रहे हो gx से। यानी कि आप px को भाग कर रहे हो gx से। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। भाई बोलते रहो, बोलोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको, और हमें भी नहीं पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले ये है कि आपके पास में एक बहुपद px था, ये रहा बहुपद। ठीक है, आपने इसको दूसरे बहुपद gx से भाग दिया है। तो बस आपको भाग करके बताना है कि आंसर कैसे निकालेंगे। तो प्लीज आप लोग यहाँ ध्यान से समझना कि सबसे पहले आप लोग क्या करोगे। देखो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले आपने लिखा 4x² माइनस 5x माइनस 21, और आप इसे भाग कर रहे हो कितने से? x माइनस 3 से। यहां तक बताओ सारी चीजें क्लियर है सभी को? यस सर। हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है। हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं कि आपको हमेशा याद रखना है। यानी कि याद रखें भाई, क्या चीज याद रखें हम लोग? हमेशा आप पहले पद के अंदर, पहला पद कितना है हमारे पास में? 4x²। तो आपका पहला स्टेप ये होगा
कि आप हमेशा पहले पद के अंदर ही भाग करोगे, 4x² के अंदर भाग करोगे और हमेशा पहले पद से भाग करोगे। हमेशा किससे भाग करोगे? पहले पद से भाग करोगे। बोलो, इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। जब आप 4x² को x से भाग करोगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर 4 का तो 4 आएगा। सर आधार एक समान है, यानी कि बेस एक समान है, तो भाग में घातें घट जाती हैं। भाई 2 में से एक गया, एक बचेगा, यानी कि x की घात एक बची। एक लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, इतना क्लियर सभी को? यस सर। तो बच्चे, आपने 4x को उठाया और आपने 4x को यहां पुट कर दिया। अब आप क्या करोगे? अब आप x की गुणा 4x में करोगे। जब आप x की गुणा 4x में करोगे तो कितना आ जाएगा? आपने कहा सर इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 होगा। 1 की गुणा 4 में की 4, x की गुणा x में की तो x²। यानी कि अब आपके यहाँ पे पास में आ चुका है 4x²। अब 3 की गुणा इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? -12x। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपको ये दूसरा स्टेप भी याद ही रखना है। दूसरा स्टेप क्या याद रखना है? कि ये भी आपको याद ही रखना है कि हमेशा आप इनके चिन्हों को विपरीत करोगे। भाई 4x² प्लस का है तो माइनस का हो गया, और ये 12x माइनस का है तो प्लस का हो गया। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये कट गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। अब आपके पास में प्लस के तो 12x है। भाई आप कहोगे कि सर मेरे पास में प्लस के तो 12x है और माइनस के 5x है, और जब इसको हल करेंगे तो सर मेरे पास में प्लस के 7x आएगा। कितना आएगा? प्लस के 7x। और ऊपर से मैंने माइनस के 21 नीचे उतार ही लिया है। अब आप क्या करोगे? अब फिर से आप वहीं पर खड़े हो। कहां पर खड़े हो? कि आपको 7x को भाग करना पड़ेगा x से, तो कितना आ गया? 7। और आपने क्या किया? 7 से गुणा कर लिया। भाई 7 को x से गुणा किया, 7x आ गया। माइनस 3 को 7 से गुणा किया, 21 आ गया। और हमेशा चिन्ह बदले जाएंगे, माइनस हो गया, प्लस हो गया, और ये कट के कितना हो गया? 0 हो गया। बोले क्लियर? कुछ हद तक तो क्लियर हुआ होगा आप सभी को? यस सर। ठीक है। तो बच्चे, आप लोगों को जितना भी क्लियर है आप दूसरे एग्जाम्पल में अप्लाई कर रहे हो जल्दी से। चलिए कीजिए। आपके पास में बहुपद है px, एक बहुपद px है। मान है x² -4x -5। एक और है हमारे पास में gx, जिससे आप भाग कर रहे हो। वो कितना है हमारे पास में? x+1। चलो करिए भाग सभी बच्चे, कीजिए भाग। सभी बच्चे जल्दी से भाग करेंगे, और जिस बच्चे का होता रहे वो प्लीज एक बार जरूर बताता रहे माइक ओपन करके या चैट सेक्शन में कि मेरा हो गया है। भाई चैट सेक्शन में आपको एक्टिव होना पड़ेगा थोड़ा सा, चैट सेक्शन में एक्टिव होना पड़ेगा थोड़ा सा। हुआ किसी का? किसी का नहीं हुआ? सर कर रहे हैं। ठीक है, कीजिए बच्चे। सर नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीखेंगे। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो बच्चे एक बार में जरूरी नहीं है कि समझ में आ जाए, बट अगर नहीं हो पा रहा है तो हम समझाते हैं। आप अगले पर ट्राई करना। ठीक है, चलिए हम समझा देते हैं एक बार, आप अगले में ट्राई करना। चलिए देखिए, हम समझाते हैं आपको। आपको करना क्या है? आपको gx यानी कि x+1 से भाग करना है x² -4x -5 के अंदर। ऐसा लिखा सभी ने अपनी कॉपी के ऊपर? बताओ जल्दी से, ऐसे लिखा सभी ने? बोलो भाई, कैमरा सर माइक ओपन कर करके बोलते रहो। और आप अपनी कॉपी अभी
कैमरा ऑन कर करके दिखाते रहना बीच बीच में कि हाँ सर हम ऐसे ही कर रहे थे पर कर नहीं पाए, आगे से और अच्छी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहला स्टेप आपको याद कराया था हमने। क्या याद कराया था? हमने कहा था कि लर्न कर लीजिए, याद रखें। भाई क्या याद रखें? कि आप हमेशा क्या करोगे? सबसे पहले वाले पद को यानी कि एक्स स्क्वायर को भाग करोगे एक्स से। तो बताओ जब आप एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग करोगे तो कितना आएगा? आधार एक समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं, यानी कि हमारे पास में कितना आ गया? एक्स आ गया। बोलो कितना आ गया? एक्स। जो भी चीज आएगी याद रखिए, पहले पद को पहले पद से भाग करके, ये पीएक्स का पहला पद है, ये जीएक्स का पहला पद है, जो भी भाग करके आएगा उसको आप यहां लिखोगे। कितना क्लियर सभी को? उसको आप यहां लिखोगे। यस सर। तो अब क्या करोगे? अब फिर से एक नया काम स्टार्ट करोगे कि आपने एक्स की गुणा एक्स में की, तो सर एक्स स्क्वायर आ गया। देखो जब आप एक्स की गुणा एक्स में करोगे, अगर आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, एक्स स्क्वायर आ गया। सर प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आ गया, और एक की गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स आ गया। दूसरा काम क्या करते हैं हम? इतना करने के बाद में हम इनके चिन्ह बदलते हैं। भाई ये प्लस के एक्स स्क्वायर है, हमने इसको माइनस के बना दिया। ये प्लस के एक्स है, हमने इसको माइनस के बना दिया। अब देखो ये प्लस के एक्स स्क्वायर, ये माइनस के एक्स स्क्वायर कट के जीरो हो गया। अब ये माइनस के 4x और ये माइनस के x, देखो माइनस के 4x और माइनस के x दोनों के चिन्ह एक समान है तो आंसर जोड़ कर आएगा। 4 में 1 जोड़ा तो आंसर 5 आएगा, और x हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर सभी को? कितना आ गया? माइनस के 5x, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का आता है। ये क्लियर हुआ सभी को? बोलिए एक बार। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर वॉइस इशू है तो आप एक बार क्लास को फिर से रिज्वाइन कर सकते हो जल्दी से। अब आपने ऊपर से माइनस के 5 उधार लिया, अब फिर से वही चीज है। फिर से क्या चीज है कि अब आप माइनस के 5x को, देखो ये रहा माइनस के 5x, अब आप माइनस के 5x को बच्चे x से फिर से भाग करोगे। तो जब आप भाग करोगे तो x से x कट गया, कितना आ गया? -5। और ये जो -5 आया है आपने इसको यहां रखा। अब फिर से वही चीज, क्या चीज? कि सर ये प्लस के x है, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। सर x की गुणा 5 में करेंगे तो 5x आएगा। सर प्लस की गुणा, देखो ये वाला प्लस, इस वाले प्लस की गुणा माइनस में करेंगे माइनस आएगा। सर 1 की गुणा 5 में करेंगे 5 आएगा। सर हमेशा नीचे वाले के चिन्ह विपरीत कर देंगे, हमेशा बदल देंगे। ये माइनस के 5x है तो प्लस के 5x हो गया, ये माइनस के 5 है तो प्लस के 5 हो गया। अब आप देखो ये माइनस के 5x, ये प्लस के 5x कट गया, ये माइनस के 5, ये प्लस के 5 कट गया, यानी कि आंसर बताओ कितना आ गया? x-5 आ गया। कि जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? भाग करने के बाद में x-5 आ जाएगा। बोलो क्लियर हो सभी को? भाई देखिए कोई यस सर। डाउट? सर दोबारा समझाओ मेरे को ठीक है, सालू शायद आपके समझा नहीं सांप, पाया। शायद आपके नेटवर्क इशू हो रहा है क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। तो इतना तो हम समझते हैं कि आपको कुछ थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ गई है। तो जितनी भी चीजें समझ में आ गई है उसके ब्याह पर आप क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राई कर रहे हैं सभी लोग। हो जाएगा, अच्छी बात है। नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, हम तो करा ही देंगे। ठीक है, जल्दी से। भाई हमारे पास में px है, px आप लोग समझ लीजिए कितना लिखा है? 2 x की घात 3 -3 x की घात 2 प्लस 4x+5। और आप इस px को gx से भाग कर रहे हो, और gx कितना है हमारे पास में? x+2 है। क्लियर सभी को? कीजिए भाग। जितना भी आपको समझ में आ गया टूटा फूटा उतने से ही आप लोग ट्राई कर लो, बाकी हम तो आपको समझाएंगे ही पूरा का पूरा। अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर यानी कि सभी बच्चे अपनी कॉपी के ऊपर जरूर सॉल्व करें, हम कैमरा ऑन करा के कॉपी भी देखेंगे। चलिए जल्दी से कीजिए, और जिस बच्चे का होता रहे प्लीज माइक ओपन करके बताता रहे कि सर मेरा हो गया है।
जिसका हो जाए प्लीज वो अपना माइक ओपन करके जरूर बताना। वो बच्चे किसी का सर कर रहे हैं। कीजिए। देखो सभी लोग अपनी कॉपी के ऊपर ट्राई करना प्लीज। ऐसा नहीं है कि ट्राई ना करो और कह दो कि सर ट्राई कर रहे थे हुआ नहीं। हम सभी की कॉपी एक बार जरूर देखेंगे पहले कि सभी ने कॉपी के ऊपर ट्राई किया है या नहीं किया है। मुझको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। आप एक बार कैमरा ऑन कीजिए सालों बच्चे, कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कीजिए। सर आज कैमरा में कुछ प्रॉब्लम हो रही सर, कैमरा में दिखाई नहीं देगा कुछ भी। कोई बात क्योंकि नहीं, कोई बात नहीं। आज कोई बात नहीं, शायद आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रही है क्योंकि आपकी आवाज बहुत ब्रेक होकर आ रही है। अगर कैमरा काम नहीं कर रहा कोई बात नहीं, हमने अक्सर देखा है आप कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी हमेशा दिखाते हो। बट अब अभी एक बार फिर से समझाएंगे तब आप एक बार समझना, ठीक है। हम आपसे ही पूछ पूछ के कराएंगे सवाल इस बार। बाकी किसी और बच्चे को डाउट यानी कि ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज वो भी बता सकते हैं सालू की तरह। जैसे सालू ने बताया कि उनको अभी कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। बाकी अगर किसी और बच्चे को ऐसा हो रहा है तो प्लीज, ठीक है, यानी कि सभी को सारी चीजें क्लियर है। चलो नो किसी, सर, मुझे भी नहीं आ रहा। ठीक है कोई बात नहीं किसी का, कोई बात नहीं। चलिए एक बार सभी लोग सामने स्क्रीन पर देख लो। एक बार सभी लोग सामने स्क्रीन पर देख लो। पहले ये बताओ, आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया ना कि भाई gx से हम लोग भाग कर रहे हैं, यानी कि हम x+2 से भाग कर रहे हैं 2x⁻³ -3x⁻² +4x+5 को, कि आप लोग उसको ऐसे लिख सकते हो। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। यस अगर सर। इतना, हाँ अगर इतना सभी को क्लियर है तो हम लोग, अच्छा एक सेकंड के लिए आप लोग रुकना। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के सामने से स्क्रीन हट जाए अभी। ठीक है, अभी हम आपके सामने दोबारा स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं और वहां पर हम आपको समझाते हैं एक बार। ठीक है, आप ध्यान से सुनने की कोशिश करना क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि हम बार बार मिटा नहीं पाते क्योंकि रेजर का ऑप्शन सही से नहीं आता। ठीक है, चलिए। तो अभी आपके सामने से स्क्रीन जा रही है और अभी आपके सामने एक नई स्क्रीन आने वाली है। बोलो स्क्रीन गई ना सभी के सामने से? यस सर। यस सर। ठीक है, एक नई स्क्रीन आप लोगों के सामने आ रही है। अब आप हमें बताना कि आप लोगों के सामने स्क्रीन आई या नहीं आई। नो सर। नहीं आई? सर अभी ये बताओ। आवाज बहुत छोटी है। अभी तो आ गई है स्क्रीन सभी के सामने शायद। यस सर। यस सर। आ गई ना स्क्रीन सभी के सामने? यस सर। तो स्क्रीन दिखाई दे रही है। प्लीज अगर किसी के साथ में कोई इशू हो रहा है तो आप लोग क्लास को कट करके रिज्वाइन कर सकते हैं एक बार जल्दी से। बाकी सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके बताओ कि स्क्रीन दिख रही है तो वाई टाइप करें जल्दी से। ठीक है, यानी कि स्क्रीन दिख रही है सभी को। चलिए देखिए, सवाल था हमारे पास में कि आप gx से डिवाइड कर रहे हो px को। समझना कि आपने डिवाइड किया x+2 से
आपने डिवाइड किया 2x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5 को। बोलो अब देखो आपको क्या याद रखना है बच्चे, पहले आप लोग ध्यान से सुनते रहना और समझते रहना और बताते रहना। देखिए सबसे पहले ये बताओ कि आपको ये क्लियर है कि ये पहला पद है? बोलिए भाई, आपको यस दो सर। x की घात 3 को भाग करना होता है इस वाले पहले पद से। बताओ भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 2 तो आएगा ही आएगा और सर x की घात 2 आएगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? पहले यहीं पर यस बताओ कि क्लियर है या नहीं है। यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो आपने यहां पर लिखा कि सर 2x की घात 2 आएगा। क्लियर? यहां तक बताओ सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है, ये पहला स्टेप होता है कि आप क्या करते हो बच्चे, आप हमेशा ये करते हो कि आप इस वाले पहले पद को इस वाले पहले पद से भाग करने के बाद जो भी चीज आती है उसको यहां भागफल यानी कि कोशेंट में लिखते हैं। चले आगे। यस सर। यस सर। अब क्या करेंगे? अब आपने देखो बहुपद की गुणा करना सीखा था, अब आप बहुपद की गुणा करोगे। सर अब हम x प्लस 2 की गुणा, भाई ये पूरा का पूरा जो x प्लस 2 है, अब हम x प्लस 2 की गुणा किस में करेंगे? 2x² में करेंगे। यानी कि इस x प्लस 2 की गुणा हम लोग 2x² में करेंगे। क्लियर सभी को? कैसे करेंगे? अब देखिए आपने x की गुणा 2x² में करा तो कितना आ गया? 2x की घात 3 आ गया। अब आपने प्लस की गुणा प्लस में करी तो प्लस आ गया, और 2 की गुणा इसमें किया तो कितना आ गया? 4x की घात 2 आ गया। यहीं पर बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट है गुणा करने में? नो। कोई डाउट नहीं है। तो वही चीज हम आपको यहां समझाते हैं कि आपने x की गुणा 2x² में करी तो कितना आ गया? 2x की घात 3 आ गया। भाई प्लस का निशान है, प्लस लगाया। 2 की गुणा इसमें की तो कितना आ गया? 4x की घात 2। अब हमेशा याद रखो इतना करने के बाद में ये बताओ कैसा दिख रहा है आपको? ये प्लस के 2x की घात 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ। यस सर। आप यस इसका सर। यस सर। आप इसका निशान चेंज कर दोगे, आप कहोगे प्लस का था इसलिए इसको हमने माइनस का बना दिया। सर ये भी प्लस का था 4x², हमने इसको भी माइनस का बना दिया। तो बच्चे ये तो कट जाएगा क्योंकि प्लस के 2x³ माइनस के 2x³ कट गया। भाई 2x³ अगर प्लस के हो और 2x³ अगर माइनस के हो तो कट जाएंगे, काट दिया। अब ये माइनस के 3x² और ये माइनस के 4x², तो आप लोग जानते हो कितना हो गया? माइनस के 7x²। यहाँ पर बोलो किसी को कोई डाउट? भाई माइनस के 3, हाँ सर। आप समझिए माइनस के 3x² माइनस के 4x²। आपने कहा सर दोनों के एक समान चिन्ह है तो सर जोड़ देंगे 7x², और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, यानी कि आपने कहा सर माइनस के 7x² प्लस आपने ऊपर से 4x और उतार लिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या चलेंगे आगे? आगे हमें कुछ नहीं करना कि हमें माइनस के 7x की घात 2 माइनस के 7x की घात 2 को भाग करना पड़ेगा फिर से पहले पद x से। और जब आप भाग करोगे तो कितना आएगा? माइनस के 7 और x की घात 1। बोलो इतना क्लियर सभी को? जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप कहोगे सर आधार एक समान है, भाग में घातें घट जाएंगी, 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगी। बोलो इतना क्लियर? यस सर। हम एक बार फिर से लिखते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को क्लियर ना हो, ये वाला स्टेप हम फिर से लिखेंगे। भाई अभी तक सारी चीजें क्लियर है सभी को? आपने कहा सर अब हम माइनस के 7x² माइनस के 7x² को भाग करेंगे x से। जब हम इसको x से भाग करेंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर -7 तो ऐसे ही आ जाएगा, और x की घात 2 को x की घात 1 से भाग करेंगे तो x की घात 1 आ गया। अब ये जो भी आ गया आपने उसको यहां लिख दिया माइनस के 7x। बोलो क्लियर? बोले क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आप फिर से गुणा करोगे भाई, x की गुणा माइनस के 7x में करोगे, करो x की गुणा
देखो ये लिखा माइनस के 7x, माइनस के 7x में करोगे तो कितना आ गया, माइनस के 7x²। तो आपने लिखा माइनस के 7x²। अब आप प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस आएगा, और 2 की गुणा 7x में करोगे तो 14x आएगा। यहां पर बताओ किसी को कोई डाउट? नो सर। भाई आपने इस पूरे की गुणा x प्लस 2 की गुणा आपने इसमें कर दी, क्योंकि वो आपको करनी पड़ेगी। तो जब आपने इसको कर दिया तो ये आगे नीचे वाली संख्या जो आपने लिख दी है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद में फिर से साइन चेंज करेंगे। भाई ये माइनस का हमें दिख रहा है तो इसको प्लस का बना देंगे, ये माइनस का दिख रहा है तो इसको प्लस का बना देंगे। यानी कि माइनस के 7x² हमें दिख रहे थे, हमने इनको प्लस के 7x² बना दिया। ये माइनस के 14x हमें दिख रहे थे, हमने इसको प्लस के 14x बना दिया। क्लियर सभी को? माइनस वाली चीज को प्लस और प्लस वाली चीज को माइनस बना देते हैं। जैसे यहाँ प्लस के 2x³ था, हमने उसको माइनस बना दिया था। क्लियर? चलिए अब ये तो कट गया। अब ये प्लस के 4x और ये प्लस के 14x, कितना हो गया हमारे पास में, प्लस के 18x प्लस 5। तो बच्चे अब आप क्या करोगे, 18x को भाग करोगे x से तो कितना आ गया, भाई ये रहा x। यानी कि अब आप 18x को भाग करोगे x से तो 18 आ गया, यानी कि आपने लिखा सर 18। अब क्या करेंगे, अब फिर से हम वही करेंगे कि गुणा करेंगे सभी पदों के। भाई x की गुणा 18 में करोगे 18x आ गया, प्लस की गुणा प्लस में करोगे प्लस आ गया, 2 की गुणा 18 में करोगे 36 आ गया। बोलो क्लियर सभी को? अब नीचे के साइन बदले तो ये तो कट गया। अब ये प्लस के 5 और ये माइनस के 36, आंसर कितना बचेगा, माइनस के 31 शेष। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। अगर इतना क्लियर है तो ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। बाकी क्लासेस तो हम यहीं तक रखेंगे, डिवीजन तक, क्योंकि आज हमें डिवीजन सीखना था, तो हम लोगों ने डिवीजन सीख लिया है। बट फिर भी अगर आप में से किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग अभी अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो।